हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार हमारे एस के स्टडी पर। और उम्मीद करता हूँ स्वास्थ्य जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, जो अग्निवीर एग्जाम्स में आती है, और साइंस 15 नंबर की आती है, ठीक है। जिसमें 5 नंबर की भौतिक विज्ञान, 5 नंबर की जीव विज्ञान और 5 नंबर की रसायन विज्ञान आती है। तो आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ फिजिक्स, कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। और उसके बाद में आपको मैं कल एक प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जो कि एग्जाम में आता है। भौतिक 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 भौत फिजिक्स फिजिक्स शब्द भौतिक फिजिक्स ग्रीक भाषा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना था, किस भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ फ्यूसिस है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ प्राकृतिक यानी नेचर, प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक फ्यूसिस। भौतिक फिजिक्स प्राकृतिक का अध्ययन है। फिजिक्स जो है प्राकृतिक का अध्ययन, जैसे पेड़ पौधे, वायुमंडल पेड़ पौधे वायुमंडल, ये सब तो प्राकृतिक तो है। प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं वो सब प्राकृतिक। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, ठीक है। जबकि आधुनिक भौतिक के जनक के रूप में गैलीलियो को जाना जाता है, ठीक है। गैलीलियो को जाना जाता है। आधुनिक यानी प्रेजेंट, ठीक है। आधुनिक का मतलब होता है प्रेजेंट, और भौतिक ज्ञान को जनक माना जाता है। आधुनिक रूप से किसे माना जाता है, यानी प्रेजेंट रूप से आइजैक गैलीलियो, जिन्होंने कैमरे का आविष्कार किया है, ठीक है। अब भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक के नियमों को जिन राशियों में पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी किया जाता है लिखा, ठीक, यहाँ पर किया जाता है लिखा, किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय। यानी भौतिक नियमों को जिन राशियों में यानी नापा जाता है उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी जैसे जैसे मान लीजिए वजन को किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। तो उसी प्रकार यानी भौतिक नियमों को जिन राशियों में व्यक्त किया जाता है उन्हें ही भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब ये भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश, ठीक है। सदिश और अदिश। सदिश क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनके साथ दिशा भी होती है, यानी डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, विभव, क्षेत्र तथा भार, ठीक है। ये सब होते हैं। और अदिश राशियाँ इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। अदिश राशियाँ वे केवल जिनमें परिणाम ही होता है, जैसे चाल, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, लंबाई, क्षेत्रफल, काल, घनत्व, तापमान, दाब, प्रेशर, ठीक है। सदिश राशियाँ क्या होती है? जो जिनकी परिणाम के साथ दिशा भी होती है, परिणाम के साथ उनकी दिशा भी होती है। और अदिश राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है, तो इसमें से पूछ देगा इसमें कौन सी सदिश राशि, अदिश राशि। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस बन। अब इसके बाद में आता है मात्रक। इसके बाद में क्या आता है? मात्रक प्रत्येक राशि को नापने के लिए परिणाम व मात्रक की आवश्यकता, परिणाम और मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएंगे, F बराबर कितना होता है? 10 गुणे 1 बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, मूल मात्रक, नंबर 1 मूल मात्रक, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल पद्धति सिस्टम में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, मात्रकों को 3 भागों में बांटा गया है।
मूल मात्रक वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है, जो किसी पर निर्भर नहीं होते, स्वतंत्र होते, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक। ठीक है, ये पढ़ लिया था। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। ये देखो प्रतीक उनके होते हैं। नंबर 1 पर आता है लंबाई। यह साई मात्रक मीटर, यानी लंबाई को किसमें नापा जाता है? जैसे लंबाई डायरेक्शन है, इसको किसमें नापोगे? मीटर ही में तो नापोगे, मीटर ही में तो नापोगे। और उसका प्रतीक बोला जाता है, इसका प्रतीक एम होता है। और नंबर 2 द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान किसे किलोग्राम में, जिसे भार जिसे कहते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, जिसका केजी सिंबल होता है। ठीक है। और नंबर 3 पर आता है समय। समय को किसमें? सेकंड में नापा जाता है, जिसका सिंबल यस होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। और विद्युत धारा है। अग्निवीर 2024 में एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है। एम्पियर, इसका सिंबल ए। ताप, ताप का क्या होता है? केल्विन, इसका के सिंबल होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका MOL मोल सिंबल होता है। ज्योति तीव्रता, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैंडेला CD होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ चुके होंगे। अब नंबर 2 पर आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। जो मात्रक मूल मात्रकों यानी मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यूनिट मात्रक, यूनिट मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का गुणा करोगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों मूल मात्रक हो गए। तो जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक। अब व्युत्पन्न मात्रक अनगिनत होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है, ये अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है। और नंबर 3 पे आता है संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक। संपूरक या पूरक मात्रक। ठीक है। पूरक, संपूरक या संपूरक मात्रक ना ही केवल मूल मात्रक होते हैं, ना ही केवल मूल होते हैं और ना ही व्युत्पन्न होते हैं। ये समतल कोण होते हैं। प्लेन एग्लेन। ठीक है। ये घनकोण, सॉलिड एग्लेन मात्रक पूरक होते हैं, यानी ये ना तो मूल मात्रक होते हैं ना ही व्युत्पन्न होते हैं। ये सबसे अलग समतल होते हैं। कैसे होते हैं? समतल होते हैं। समतल का मतलब आप समझ रहे हो, समतल होते हैं। ठीक है। अब कुछ समतल देखिए राशियां हैं, ये क्या है? ये कौन सी हैं? ये संपूरक है। ठीक है। संपूरक जिसे कहते हैं, पूरक भी कहते हैं। ठीक है। पूरक भी कहते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घनकोण का मात्रक स्टेडियन। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी वीडियो समझ में आई होगी। इसका दोबारा आपको रिवीजन करा ही देते हैं। ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे भौतिक, अब जल्दी भौतिक क्या है? भौतिक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ फ्यूसिस प्राकृतिक नेचर, यानी नेचर का अध्ययन ही किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक। जो नेचर का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। इसके पहले जो थे, वर्तमान में कौन है इसके? वर्तमान में गैलीलियो है जो, और वास्तविक जो माने जाते हैं वो आइजैक न्यूटन माने जाते हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ जिनकी सहायता से पदों को व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई द्रव्यमान इत्यादि सब। ठीक। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जो राशियाँ परिणाम दिशा दोनों होता है, जिसमें परिणाम दिशा दोनों होता है, वेग विस्थापन संवेग, इसमें आएंगी क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, जैसे चाल, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि। ठीक। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक
मात्रक प्रत्येक राशि को मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक कहते हैं। हम उदाहरण के तौर पर जैसे ये मात्रक है, ठीक है। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। मूल मात्रक जो मात्रक स्वतंत्र होते हैं, तो जिन्हें अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई का मात्रक मीटर, जिसको एम से कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसे केजी से कहते हैं। और समय का मात्रक सेकंड, जिसे एस से प्रतीत करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, जिसे ए से प्रतीत करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन, जिसे कैसे प्रतीत करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, जिसे मोल से कहते हैं। ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का कैंडेला के CD कहते हैं इसे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जैसे ये क्या है, दोनों ये क्या है, मूल मात्रक है। दोनों ये मूल मात्रक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यूनिट मीटर गुणे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। व्युत्पन्न मात्रक अंगित होते हैं, ठीक है। संपूरक मात्रक जो होते हैं, ना ही मूल होते हैं ना ही व्युत्पन्न होते हैं, समतल होते हैं। कैसे होते हैं? समतल होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है, समतल होते हैं। जैसे समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेडियम, इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको पूरी अग्निवीर की तैयारी कराएंगे इसी वीडियो पर, KS के स्टडी पर। और आज के लिए इतना बहुत काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।